किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने अनोखे अंदाज में किसानों की आवाज विधानसभा तक पहुंचाई। सपा विधायक ट्रैक्टर लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। विधानसभा के अंदर पंकज मलिक ने किसानों को लेकर भावुक संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों के अधिकारों और सम्मान के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन आज वही किसान महंगाई, कर्ज और सरकारी उपेक्षा से जूझ रहा है। सपा विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जबकि किसानों की आय, फसल के दाम और खाद बीज जैसी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अपने संबोधन में पंकज मलिक ने कहा कि ट्रैक्टर सिर्फ एक वाहन नहीं है, यह किसान की पहचान है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए, गन्ना किसानों का बकाया तुरंत भुगतान किया जाए और खेती से जुड़ी मूलभूत समस्याओं पर ठोस नीति बनाई जाए। सपा विधायक का यह कदम किसानों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष ने इसे किसानों के सम्मान से जोड़कर देखा, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे राजनीतिक प्रदर्शन बताया है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर ट्रैक्टर के साथ विधानसभा पहुंचना और किसानों के मुद्दों को जोर शोर से उठाना सपा की किसान राजनीति को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। किसानों की आवाज इस प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब के जयंती पर बोलने का मौका दिया, जन्म दिवस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। चौधरी साहब एक ऐसी आवाज थे जिन्होंने हमेशा गरीबों की, दबे की, कुचले की आवाज को उठाने का काम किया। किसान और मजदूर को साथ लेकर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। मेरा सौभाग्य है कि आज उस सदन में मैं बोल रहा हूं जिस सदन में चौधरी साहब नेता के रूप में जिन्होंने काम किया। चौधरी साहब ने हमेशा किसान की बात की, नौजवान की बात की और सभी को साथ लेकर के चलने की बात की। उनका जीवन बड़ा सीधा साधा था, बहुत सादगी के साथ रहते थे। किस्सा बड़ा सोशल मीडिया पे उनका आता है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो जाकर के सीधा थाने में चले गए, जाकर के चेक किया कि ईमानदारी की बात है, नहीं आम आदमी को सम्मान मिल रहा है उनके राज में या नहीं मिल रहा है। ऐसे चौधरी साहब थे। चौधरी साहब ने से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम बात तो करते हैं अपने भाषणों में, आज चौधरी साहब को धन्यवाद, चौधरी साहब के बारे में यहां चर्चा भी की, लेकिन उनका जो जीवन था, उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने किसान की स्थिति को सुधारने का काम किया, जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने का काम किया और किसान को उसका हक दिलाने का काम किया। चौधरी साहब बहुत बड़े समाज सुधारक थे। जो लोग उनके साथ रहे हैं वो उनकी सादगी को बताने का काम करते हैं। उन्होंने हमेशा समाज के हर उस वर्ग को जो अपने आप को पिछड़ा महसूस करता था आगे लाने का काम किया। हर एक जाति, धर्म, वर्ग के लोगों की बात को रखने का काम किया। हर एक पिछड़े से पिछड़े समाज को नेतृत्व देने का काम किया। उन्होंने हर एक समाज को साथ लेकर के चल करके हर वर्ग के लिए काम करने का काम किया। हम सबको उनकी सोच थी कि गन्ना जो किसान है उसकी फसल का अच्छा दाम उसे मिले। किसान की स्थिति को सुधारने के लिए वो ये चाहते थे कि किसान किसी का कर्जदार ना हो। हम सबको किसान के कर्ज से दूर करने की बात रखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। चौधरी साहब शिक्षा के बड़े हमदर्द थे। वो चाहते थे कि हमारा प्रदेश, खासतौर से किसान, नौजवान, मजदूर के बच्चे आने वाले समय में पढ़े, हमारे बच्चे पढ़ करके आगे बढ़े तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। मान्यवर, चौधरी साहब को याद करता हूं जब देखता हूं कि किसान आज भी गन्ने के भाव की बात करता है। याद आता है उनका एक समय जब वो किसान की, नौजवान की बात करते थे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आज भी खाद की लूट करने का काम होगा। मान्यवर, आज भी चौधरी साहब का हम जन्मदिन मना रहे हैं, पर हमें बड़ा मन करना चाहिए। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, एक सत्यता आपके सामने उजागर कर रहा हूं, कह रहा हूं कि चौधरी साहब किसान की बात करते थे, नौजवान की बात करते थे। आज हम यहां तय करके चले कि आज के बाद उत्तर प्रदेश में खाद की लंबी लाइन नहीं लगेगी। नकली खाद, मुजफ्फरनगर में नकली खाद बना करके इसको में दिया जा रहा है। अगर हमें चौधरी साहब को मानना है तो उस नकली खाद को बंद करने का काम करना पड़ेगा। किसान को समय से बहुत सुधार इन्होंने किया। चौधरी साहब के जन्मदिन पर बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन आलोचना भी करूंगा। इन्होंने सुधार भी किया है, लेकिन आज भी गन्ने किसान बकाया है। उन्हें नमन करता हूं चौधरी साहब को।
और उम्मीद करता हूं कि पूरा सदन संकल्प ले कि चौधरी चरण सिंह जी के बताए रास्ते पे चलने का काम करे। बहुत धन्यवाद। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।